बाला सावंत जी एक 40 सालों से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1 और 2 साल से। बाला सावंत को बच्चा बच्चा जानता है। आज जो भी ये काम है, उनके काम के बदले ही मुझे 2015 में नारायण राणे साहब के अगेंस्ट उम्मीदवारी दी गई थी और नारायण राणे साहब के अगेंस्ट मैं जीत के आई थी वहाँ से। उनके जैसे काम, उनका इतना काम था कि एक एक्स सीएम और मैं, इनके बीच में लोगों ने मुझे चुना। तो आप वो सोचो कि बाला सावंत जी का काम कितना, गलियाँ रह गई, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स रह गए, सारे काम बाला सावंत जी ने किए। इसकी वजह से बाला सावंत जी को लोग चाहते थे, बहुत बच्चे भी चाहते थे, बड़े भी चाहते थे, बुजुर्ग चाहते थे। अभी किस तरह का, जो आप अगर आपने ग्राउंड वर्क अपने किया है, अभी किस तरह से आपको क्या लग रहा है, वही आपको जो सपोर्ट जैसा बाला सावंत को मिलता, आपकी एमएलए तो है, अभी क्या ग्राउंड से किया, आपको क्या लग रहा है आपको सपोर्ट? 2019 को जब भी मुझे उम्मीदवारी दी नहीं गई, तभी बाला सावंत जी का काम और मेरा काम देख के लोगों ने मुझे 24,000 मतदान किया है। और वो 24,000 मतदान सिर्फ अपक्ष खड़े रह के, और वो भी 9 दिन के अंदर हम लोग ने प्रचार किया था। तभी सिंबल भी हमें पार्टी का नहीं था, तभी अपक्ष था। इसके लिए हम लोग ने जो बैट सिंबल मिला था हमें, तो वो बैट के ऊपर हम लोग ने 24,000 वोटिंग लिए थे। तो वो 24,000 वोटिंग वो बाला सावंत जी के थे। और बाला सावंत जी ने ये जो कांग्रेस का गढ़ था वो कट के अब शिवसेना का गढ़ बनाया था। और वही बाला सावंत जी को की बीबी को 2019 में जब भी फिर से उम्मीदवारी देने का जब भी चांस आया, तभी उनको वो उम्मीदवारी दी नहीं गई। कार्यकर्ताओं के लिए मैं आज भी काम कर रही हूँ। आपको क्या लगता है अभी इस बार का चुनाव कितना डिफिकल्ट है? वरुण सरदेसाई है, जीशान सिद्दीकी, क्योंकि पहले कांग्रेस में थे और अभी फिर एनसीपी से उनको टिकट दी गई है। क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा है या क्या है आपको? जीशान सिद्दीकी और वरुण सरदेसाई ये दोनों स्थानिक नहीं है, वो दोनों बाहर के हैं। और जब भी जीशान सिद्दीकी यहाँ पे जीत के आया, क्योंकि मेरे और शिवसेना के जो कैंडिडेट थे उनके बीच में वो हम लोग तो जीतने के लिए लड़े थे, मगर नसीब से हम लोग 24,000 तक ही जा पाए। और ये वो भी टाइम कम होने की वजह से हम लोग इतने तक 9 दिन में हम लोग ने प्रचार किया। वो 9 दिन में 24,000, अगर हम लोग को 15 दिन 20 दिन और भी ये टाइम मिलता तो हम लोग वो भी जीत हमारी रहती। आप पे कुछ जैसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जीशान सिद्दीकी करके आपको कुछ मैनेज किया गया है या कुछ ऐसा, उतने एलिगेशंस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जब भी इलेक्शन में अपन खड़े रहते हैं तो एलिगेशंस तो होते ही है, ऐसे नहीं कि नहीं करके, मगर वो एलिगेशंस करो जो मीन्स सच हो। ऐसे नहीं कि बाबा किसी से पैसा, अगर मैं पैसा लेती भी हूँ तो फिर मेरे जो अभी फॉर्म भरा है उसमें तो डिटेल्स आएंगे ना, मैं तो पैसा किधर यूज़ की हूँ, क्या यूज़ की हूँ, वो सब का डिटेल्स तो मेरे उम्मीदवारी जो भरी है उसमें डिटेल्स आ जाएंगे, आप देख लेना। कि मुझे 2019 में भी वही बोला गया और अभी 2024 में भी वही दोहराया जा रहा है कि इन्होंने पैसा लिया। अरे पैसे के बिना पैसे के हम लोग ये लड़े, तभी तो हम लोग 24,000 वोट तक ये वोट मिले मुझे। और जब भी पैसा रहता था और भी कि लोगों तक उन्होंने जैसा किया कि पैसा बांट के जीत के आए, तो वैसा हम लोग भी कर सकते थे। मगर ये 24,000 वोट जो मिले हैं मुझे वो टाइम पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ काम के वजह मिले, बाकी किसी के ये नहीं। और बाला सावंत जी ने जो 40 साल शिवसेना को दिए हैं, उनके वजह से मिले हैं। वो ग्राउंड लेवल के नेता थे, वो कभी ऐसा नहीं ये करते थे, कभी उन्होंने पार्टी में रह के बहुत अच्छा काम किया है, लोग भी ये करते। और कांग्रेस जैसे उम्मीदवार को उन्होंने हराया है और यहाँ का गढ़ बनाया है सेना का। और वही जब भी सेना का गढ़ बना हुआ दिखाई दिया
तो उसके बाद उनको दूसरे कैंडिडेट याद आने लगे। मैम आपको क्या लगता है कि कितना चेंज होना चाहिए था बांद्रा ईस्ट में एज बीइंग जीशान एमएलए होने के कारण, और कितना काम अभी तक हुआ नहीं है और क्या वादे किए गए थे यहाँ से? वैसे तो लोगों को वादे तो बहुत किए गए थे, मगर वादे वैसे भी कोई ये एसआरए के प्रॉब्लम से एसआरए के प्रॉब्लम जहाँ पे सर्वे अभी फॉर एग्जांपल ज्ञानेश्वर नगर जो है वहाँ पे लोगों को सर्वे नहीं चाहिए, तो उन्होंने स्थानिक एमएलए को कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि ये नहीं, तो वो स्थानिक एमएलए जो बिल्डर के खिलाफ लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिनको वो बिल्डर नहीं चाहिए, उनकी स्टेज पे जाके जीशान सिद्दीकी बैठा था। तो लोगों को लोग यही संभ्रम में कि हम जाए तो किसके पास जाए। कई लोग आपके पास भी आए थे कि अपनी समस्या को लेकर, उनका क्या कहना है? लोगों का यही कहना है कि विकासक हमारे साथ बैठे, हमारी जो मांगे हैं वो विकासक ने कंप्लीट करनी चाहिए। लोगों को कहाँ घर देने वाले वो भी पता नहीं है, और ऑल ऑफ अ सडन आप आके ज़ोर ज़बरदस्ती से सर्वे कर रहे कि कोई बहुत सारे जनों ने वहाँ पे सर्वे मीन्स किया भी नहीं है, लोगों को नहीं, और लोगों को ज़बरदस्ती रात के 11 साढ़े 11 बजे तक सर्वे होते हैं। ये लोग जो ज्ञानेश्वर नगर में जो लोग रहते हैं ना, वो सवेरे काम करने वाले, कोई झाड़ू मारने वाला है, कोई पोछा लगाने वाले हैं, वो दिन भर काम करके फिर बाद में वहाँ पे जाने के बाद रात में भी मीन्स दिन में भी वो रात भर जगह रहते हैं कि कोई तो भी आएगा सर्वे करके चला जाएगा और हमारा जो घर है वो हड़पेगा, यही उनको डर लगता है। इसकी वजह से वो 2-4 महीने हो गए अब तक मीन्स रात प्रॉपर ऐसे नींद भी नहीं मिली है उनको। मैम जहाँ तक ये जो एलिगेशन जो लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव आपके अगेंस्ट चलाया जा रहा है आपकी छवि को थोड़ा वो करने के लिए, तो ये किनके द्वारा ये सब ऐसा चलाया जा रहा है जो एलिगेशन के जीशान से और ये वैसा? किस बारे में मीन्स आपको कौन से? हाँ, पैसा लेके या जो भी आपको मतलब वो फोटोज़ के बारे में बोल रहे हो आप? नहीं, जो भी बीच में शायद आप ही के हिस्से थे, उन्होंने वही जो फोटोज़ ये वो तो मैं बीजेपी पार्टी से थी, तो बीजेपी के जो कोर कमेटी की मीटिंग थी, वो बीजेपी की कोर समिति की जो मीटिंग थी, वो मीटिंग में बाकायदा हम लोग ने उसके ऊपर जो ये मैसेज आया है मीटिंग का, वो मैसेज भी भेजा है, और मीटिंग में जो अपेक्षित थे वो अपेक्षित लोगों का भी नाम भी है, नाम के साथ फ़ोटोज़ भी है, उतने ही जनों का फ़ोटो है, उसमें एडिशन कुछ भी नहीं है और ये भी नहीं, तो भी उन लोग क्या कर रहे पता नहीं। और ये फ़ोटो है वो आई थिंक संडे की है वो, और मैंने उम्मीदवारी ट्यूसडे ये की है। मैम आप अगर जीत के आते हो, स्थानिक की जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, समस्या है, किस चीज़ को लेकर आप आवाज़ उठाओगे सबसे पहले? तो एसआरए के लोगों को जो सच में एसआरए स्कीम बनाई गई है, लोगों के लिए बनाई गई है, लोग ताकि जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, जो कीचड़ में रहते हैं, ये उनके पानी की समस्या ये सब है, तो वो जो एसआरए की भी, तो उनको जो जहाँ पे चाहिए घर, वो उसके लिए मैं फ़ाइट करूँगी। उनका जो कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कोई अभी शिवालिक का मुद्दा है, वहाँ पे तो अभी 20-25 साल होने के लिए आए, लोगों को अब तक घर नहीं मिले, उसके ऊपर फाइट करूँगी। रेलवे कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी की सर्वे तो मैं जब भी एमएल थी तभी वो तो सर्वे तो कर लिया है, तो आगे भी बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए कोई जिशान ने कुछ किया नहीं है, तो उनके लिए करना है। अपना डिफेंस का है, डिफेंस का भी सर्वे अपन ने करवा के लिए है, मगर उसके बाद में भी स्टेप रहता है कि उसके लिए प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, और वो सब चीज़ें हैं। राज ठाकरे साहब ने आपके इतना बड़ा विश्वास करा है, आपके पीछे खड़े पार्टी के, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? क्या विश्वास है कि आपको पार्टी के टिकट दिए? एक्चुअली राज साहब ठाकरे ने ये मुझे उम्मीदवारी दी, तो मैं उनको बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ।